हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेट एंड प्रूफ रैंक नलिटी थ्योरम। ठीक है जी, रैंक नलिटी थ्योरम क्या होती है? सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है। अगर V और W दो वेक्टर स्पेसिस है और एक T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W, तो मुझे ये शो करके दिखाना है स्टूडेंट्स कि डिमेंशन ऑफ जो यानी कि जो डिमेंशन V अगर डिमेंशन n है तो हमें ये शो करना है रैंक T प्लस नल्टी टी इज इक्वल टू डिमेंशन बी। यानी कि रैंक नल्टी थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है कि आप रैंक ले लो प्लस कर दो नल्टी इज इक्वल टू क्या आएगा, डिमेंशन बी, यानी कि एन के इक्वल आएगा। ये मेरी रैंक नल्टी थ्योरम है। इसको सिलेस्टर्स लॉ ऑफ नल्टी भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारा नल स्पेस क्या है, टी है। ठीक है, हमें पता जो नल स्पेस है वो सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस का, क्योंकि जो वेक्टर स्पेस यहाँ पे फाइनाइट डिमेंशन का है, इसलिए जो नल स्पेस होगा एनटी वो भी फाइनाइट डिमेंशन का होगा। यानी कि जो नल स्पेस है वो फाइनाइट डिमेंशन का है, इसका मतलब उसकी डिमेंशन फाइनाइट नंबर होगी। मान लो उसकी डिमेंशन पी है और हमें ये पता है कि जो सब स्पेस होता है उसकी डिमेंशन हमेशा वेक्टर स्पेस से छोटी होती है। तो P मेरी डिमेंशन है नल स्पेस की, N मेरी डिमेंशन है वेक्टर स्पेस की, तो P हमेशा लेस देन इक्वल टू N होएगा। ठीक है, नल्टी T इज इक्वल टू P, यानी कि नल्टी में P एलिमेंट होंगे क्योंकि उसकी डिमेंशन P है। इसका मतलब जो इसकी बेसिस होगी नल्टी की उसमें P एलिमेंट्स होंगे। तो मुझे इसकी बेसिस सपोज कर लेनी है। लेट B1 क्या है, V1 V2 VP इज द बेसिस ऑफ नल्टी। ठीक है जी, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने यहां पे माना कि जो मेरी नल्टी है वो P है। नल्टी का मतलब एलिमेंट्स इन द बेसिस, वो मेरे P एलिमेंट्स हो गए। अब इसकी बेसिस में आपने स्टूडेंट्स P एलिमेंट्स लिख लेने, V1 V2 VP, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बेसिस ऑफ एंटी। अब आपको पता है डेफिनेशन क्या है एंटी? एंटी का मतलब है वो वाले एलिमेंट्स जिनका इमेज जीरो होता है। तो ये सारे एलिमेंट नल स्पेस के हैं, नल स्पेस के एलिमेंट है, तो इन सबका इमेज क्या होगा, जीरो हो जाएगा। TV1 इज इक्वल टू जीरो, TV2 इज इक्वल टू जीरो, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, अब जो B1 है जो मेरी बेसिस है, ये जो बेसिस है किसकी है, नल स्पेस की। अब मैं क्या करता हूं, इस बेसिस को एक्सटेंड करके बेसिस बनाता हूं वेक्टर स्पेस की जिसमें n एलिमेंट्स हो, क्योंकि हमारे पास एक्सटेंशन थ्योरम है। अगर कोई बेसिस है, कोई ये Li सेट है बेसिकली, अगर ये Li सेट है, किसी भी Li सेट को हम एक्सटेंड करके पूरे वेक्टर स्पेस की बेसिस बना सकते हैं B2। तो B2 मैंने एक बेसिस बनाई, यहाँ पे P एलिमेंट्स थे, इसमें मैंने P+1 P+2 Vn नए एलिमेंट्स डाल दिए और बोला कि ये बेसिस है वेक्टर स्पेस की। इसमें कितने एलिमेंट्स है, n। ठीक है, अब मैं एक नया बेसिस बनाने लगा हूं B3, और B3 क्या चीज होगी, जो ये पिछले एलिमेंट हमने लिए है ना, इन सबके ऊपर TT लगा दो, यानी कि इमेज बना दो, क्योंकि ये सेट ऑफ इमेजेस है। तो हमें ये शो करना है कि इट इज द बेसिस ऑफ RT। ठीक है जी, देखो पहले हमने क्या चीज की, देखो पहले जो आपने काम करके रखना है वो क्या है कि आपने एक बेसिस लेनी है नल स्पेस की, पहली बात। उस बेसिस को बड़ा करके आपने बेसिस बनानी है वेक्टर स्पेस की जिसमें n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है, आपने जो नए एलिमेंट्स लगाए थे उसमें उनको इमेजेस में कन्वर्ट कर दो, TV P+1 TV P+2 सो ऑन। अब ये जो इमेज सेट बना है, मुझे ये शो करना है कि ये बेसिस होगी रेंज स्पेस की। तो ये मेरा क्वेश्चन अब बना इतना कि मुझे शो करना है कि B3 इज अ बेसिस। बेसिस का मतलब टू थिंग्स, we have to prove it is a Li set, and second thing is LB3 will be equal to RT, that is B3 will generate RT spans। ठीक है, बेसिस प्रूव करना, Li प्रूव करना तो आपको आता ही है स्टूडेंट। तो पहला स्टेप कैसे करेंगे, हम ये जो B3 के एलिमेंट्स लिए हैं इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे, क्योंकि जो एलिमेंट्स है वो TVP+1 से स्टार्ट है। तो जो मैं स्केलर से मैं भी +1 से स्टार्ट कर लूंगा, AP+1 AP+2 AN सो ऑन इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि मेरी T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो एलिमेंट्स अंदर चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है T ऑफ अल्फा यू जो होता है वो अल्फा टाइम्स TU होता है। तो अल्फा टाइम्स TU मस्ट इक्वल टू T अल्फा U, तो ये अंदर चला गया। ठीक है, अब T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसमें एडिशन की प्रॉपर्टी ओबे होती है, सारे ऐड हो गए। तो ये क्या हुआ भाई, T इज इक्वल टू 0, यानी कि इस पे T लगाया, इसका आंसर 0 को जा रहा है, इस चीज का आंसर 0 को जा रहा है। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट नल स्पेस का होगा, क्योंकि नल स्पेस, अगर कोई एलिमेंट नल स्पेस में होता है
तभी उसका इमेज 0 होता है, टीवी इज इक्वल टू 0। तो टीवी इज इक्वल टू 0 बन रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो नल स्पेस को बिलोंग करेगा। ठीक है, अब मुझे पता लग गया कि ये जो मेरा एलिमेंट है इसको मैंने वी माना, ये नल स्पेस का एलिमेंट है। और आपको पता है कि नल स्पेस की बेसिस क्या थी, V1 V2 VP। सो आई कैन राइट दिस एलिमेंट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B1 बेसिस। तो मैंने क्या किया, इस एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया B1 के बेसिस के एलिमेंट्स को। इसको सारे को एक तरफ इकट्ठा करके 0 कर लो। अब व्हाट इज दिस नाउ, लुक केयरफुली, देखो it is B1 V2 VP P plus 1 Vn. It is a linear combination of elements of B2 basis space B2। ठीक है, अब B2 मेरी क्या बेसिस है, अगर वो बेसिस है तो वो Li सेट होगा, इसका मतलब सारे स्केलर्स 0 हो गए आपके वाले। तो अगर सारे स्केलर्स 0 हो गए तो मेरे B1 B2 BP 0 हो गए, तो B और A भी सारे 0 हो गए। अगर ये सारे 0 हो गए तो ये जो रिजल्ट हमने लगाया था, इसका मतलब ये जो सेट मेरा है वो Li सेट बन जाएगा। ठीक है, तो B3 इज हेयर Li सेट प्रूव हो गया। ठीक है, अब मुझे सेकंड स्टेप प्रूव करना है कि B3 विल स्पैन रेंज स्पेस। अब मैंने क्या किया, एलिमेंट ले लिया Y रेंज स्पेस का। ठीक है, रेंज स्पेस का मतलब जिसमें इमेजेस होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, रेंज स्पेस का मतलब जिसमें इमेजेस होते हैं, तो इमेजेस होते हैं। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि ये एक आर वाई एक एलिमेंट लिया रेंज स्पेस का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक एक्स एलिमेंट होगा वेक्टर स्पेस में, तभी टी एक्स इज इक्वल टू वाई बनेगा। देखो जो वाई एलिमेंट है वो रेंज स्पेस का है, यानी कि उसको लिख सकते हैं टी ऑफ समथिंग। तो आई हैव रिटन हियर टी ऑफ एक्स, एक्स एलिमेंट वेक्टर स्पेस का है। अब जो एक्स एलिमेंट वेक्टर स्पेस का है, और आपको पता है वेक्टर स्पेस की बेसिस B2 है, सो आई कैन राइट एक्स एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस B3। यहाँ पे बेटा B2 आना है, B2। ठीक है, तो इस एक्स एलिमेंट को लीनियर कॉम्बिनेशन लिख के दिखा दिया B2 के एलिमेंट की। दोनों तरफ आपने क्या करना है, लीनियर ट्रांसमिशन अप्लाई कर देनी, TT अप्लाई कर दिया, TX का मतलब Y हो गया। अब ये टूट के सारे अलग अलग हो जाएंगे, इस तरह बन जाएगा। अब ये जो पहले P एलिमेंट्स है TV1 TV2 TVVP, ये तो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे डेफिनेशन लिखी थी कि ये V1 V2 VP जो है नल स्पेस के एलिमेंट्स है, सारे 0 हो गए, तो ये चीज बच गई। अब ये क्या बन गया भाई, इट इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B3। तो ये B3 की लीनियर कॉम्बिनेशन बन गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने एक एलिमेंट लिया था YRT का, ठीक है, उसको मैंने लिख के दिखा दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ B3। इसका मतलब RT इसका सब स्पेस हो गया। ठीक है, RT इसका सब स्पेस हो गया। पर हमें पता है जो B3 होता है वो तो छोटा सेट है, उसका जो LB3 है वो RT का सब स्पेस होगा ही होगा। इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, यानी कि वो जनरेट करने लग गया। अब इसका मतलब B3 मेरी बेसिस प्रूव होगी। अब B3 में एलिमेंट्स कितने हैं, क्योंकि जो B3 में एलिमेंट्स थे वो स्टार्ट हुए थे P+1 से लेके P+n तक, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने हुए n-p, क्योंकि पहले P मिसिंग है ना, तो क्योंकि ये डिमेंशन है B3 की RT, तो इसमें कितने एलिमेंट्स है n-p। ठीक है, ये डिमेंशन ऑफ RT को हम बोलते रैंक। P क्या था, P था डिमेंशन ऑफ नल स्पेस नल T, इसको उधर के प्लस कर दो, रैंक T प्लस नल T इज इक्वल टू n आ गया। n का मतलब क्या है, डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है जी, तो इस तरह ये थ्योरम यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रूव हो जाती है। प्रूफ करने के लिए 3 बेसिस आपने बनानी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान से समझिए और लिख के कीजिए स्टूडेंट्स।